हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक टेक्निक में आपका बहुत बहुत स्वागत हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त मोजिस। जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपके लोगों के लिए एक सीरीज लेके आया हूँ मेरे स्ट्रेटजी जो मैं आपको लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आज मेरी उस क्लास की 4th क्लास है जिसमें मैं आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बताने वाला हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है, हर एक चीज़ डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। चलिए इसी बहाने पे स्टार्ट करते हैं मेरी क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ। कंट्रोल एन से यहाँ पर मेरा बटन दे रखा है, मैंने एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। प्रिंट के लिए नॉर्मल में A4 ले लेता हूँ एंड देन ओरिएंटेशन लैंडस्केप एंड ओके कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है। ठीक है, आज की मेरी क्लास सिलेक्शन टूल के बारे में। सिलेक्शन टूल से ही आपको समझ में आ रहा है सिलेक्शन टूल का यूज क्या होता है। सिलेक्शन टूल का बेसिकली यूज जो होता है, नाम खुद ही बता रहा है कि उस सिलेक्शन के लिए होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप सिलेक्ट करना हो तो आपके सिलेक्शन टूल से ही होता है। सिलेक्शन टूल बेसिकली इज यूज टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन टूल का यूज होता है। ओके, मेरा सॉफ्टवेयर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन टूल के और बता सिलेक्शन टूल से और भी बहुत काम होते हैं। आप अगर आप कॉपी करना चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो, उसके में बहुत हेल्प। सिलेक्शन टूल बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इलस्ट्रेटर का। विदाउट सिलेक्शन टूल आप काफी काम नहीं कर पाओगे इलस्ट्रेटर में, ऑलमोस्ट ना के बराबर काम कर पाओगे। तो सिलेक्शन टूल का बहुत ही, अगर आपको सेलेक्ट नहीं कर पाओगे ऑब्जेक्ट तो कुछ नहीं कर पाओगे, अपना आर्टवर्क कुछ क्रिएट नहीं कर पाओगे। सिलेक्शन टूल का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन टूल के बारे में। सिलेक्शन टूल जानने से पहले सबसे पहले मुझे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम सिलेक्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरा टूल बॉक्स है, आपको दिख रहा होगा मेरा टूल बॉक्स रेक्टेंगल बॉक्स है। मैं रेक्टेंगल बॉक्स ले लेता हूँ, जस्ट क्लिक, लेफ्ट माउस बटन से मैंने क्लिक किया एंड ड्रैग किया। ड्रैग मतलब क्लिक करके खींचा अपने माउस को मैंने। ड्रैग मतलब क्लिक किया, ड्रैग एंड छोड़ा, अब फिर मैंने रिलीज कर दिया माउस को, तो मेरा एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो भी मेरी सेटिंग लगी है बाय डिफॉल्ट नन। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट नन में क्या होता है, मेरा जो कलर होता है, जो फिल कलर होता है व्हाइट होता है और स्ट्रोक कलर ब्लैक होता है। ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है। ठीक है, तो इसी में भी मैं रखना चाहता हूँ। ये मेरा एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, ये रेक्टेंगल बन गया। अगर इसको मुझे सेलेक्ट करना है उसके लिए यहाँ पर मुझे सिलेक्शन टूल पे जाना पड़ेगा। सिलेक्शन टूल आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सिलेक्शन टूल है, इसका शॉर्टकट वी है। तो आप यहाँ से वी भी दबा सकते हो। अगर कोई और टूल पर यूज कर रहे हो तो आप वी दबाओगे तो भी पहुंच जाओगे। ठीक है, वरना भी सिलेक्शन टूल यूज कर लो माउस से एंड इसको क्लिक करोगे तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके जो ऑब्जेक्ट होगा, जिस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया होगा उसके अराउंड आप देखोगे बाउंड्रीज दिखने लगेगी। वो ऑब्जेक्ट हाईलाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये बता रहा है कि योर ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड। नाउ योर ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड, आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। ठीक है, तो बेसिकली ये बॉक्स इंडिकेट यही करते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। अगर आपका सिलेक्शन सिलेक्टेड है तो आप इसको इजीली कहीं पर भी मूव कर सकते हो, आगे पीछे कहीं पर भी, एक जगह से कहीं जगह पर भी कर सकते हो। ठीक है, छोटा बड़ा भी कर सकते हो, साइज इधर उधर भी कर सकते हो, स्केल करने के लिए, और आपको मूव भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। अगर स्केल करना हो तो कॉर्नर में जाना पड़ता है। कॉर्नर में जैसे आप जाओगे यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक और ड्रैग करने से आप देखोगे छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, फ्रीली हो रहा है। ठीक है, अगर आप देख रहे हो फ्रीली क्या हो रहा है, इसका साइज चेंज हो रहा है। अगर आप चाहते हो कोई ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनली हो, प्रोपोर्शनली इन द सेंस उसकी विड्थ भी बढ़े तो साथ उसकी हाइट भी बढ़े, जो प्रोपोर्शन में दे रखा है उसी प्रोपोर्शन में अगर आप चाहते हो कि आपका ऑब्जेक्ट स्केल अप हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर स्केल तो करोगे, अगर उससे पहले आप क्या करोगे, अपने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन भी दबा दोगे। शिफ्ट बटन के साथ आप क्लिक करके लेफ्ट माउस बटन से ड्रैग करोगे, तब आप देखोगे यू विल फाइंड के आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोपोर्शनली स्केल हो रहा है। प्रोपोर्शनली स्केल का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर उसकी विड्थ बढ़ रही है तो उसी तरीके उसकी हाइट भी बढ़ रही है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनली बेसिकली विड्थ तो हाइट साइमल्टेनियसली एक साथ बढ़ रही है, इसी को प्रोपोर्शनली कहते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शनली अगर आपको उसको स्मॉल करना है तो वही शिफ्ट दबा के छोटा कर लिया एंड शिफ्ट दबा के बड़ा कर लिया। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग बिना शिफ्ट दबा के कर देते हैं, भी कहते हैं कि सर वो खराब हो गया, वो हो गया, ये हो गया। इमेज को भी साथ ऐसे ही कर लेते हैं, शिफ्ट बिना शिफ्ट के करते तो इमेज स्ट्रेच हो जाती है, जो कि अवॉइड करना चाहिए। ये सब चीजें बहुत अवॉइड करना चाहिए। माइनर सी चीजें हैं बट लोग ध्यान नहीं देते, मगर हम आपको रिकमेंड करेंगे आप हमेशा शिफ्ट दबा के ही करो। ठीक है, कोई भी चीज को स्केल करो तो शिफ्ट दबा के ही करो, ऐसे एंड देन शिफ्ट ऑन लेफ्ट क्लिक माउस को अप एंड डाउन। ठीक है, इसके आप क्या करो, स्केल करो। ठीक है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ शिफ्ट दबा के। ठीक है,
तो ये मैंने बता दिया डायरेक्ट, ठीक है। सिलेक्शन टूल से आपको कहीं भी ले जा सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से आपको अगर इसको रोटेट करना हो, ठीक है, पहले इसको मैं स्केल शिफ्ट और लेफ्ट माउस बटन से स्केल कर लेता हूँ ड्रैग करके। जैसे मैं इसके कॉर्नर में आता हूँ, आप देखोगे जैसे मैं कॉर्नर में आया तो देख लो मेरा जो कर्सर है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो अब हम लेफ्ट बटन कीबोर्ड का ड्रैग करेंगे तो देखोगे आपको मुझे रोटेशन का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। ये बेसिकली रोटेट कर रहा है, आप ऑब्जेक्ट को ऐसे फ्रीली रोटेट कर सकते हो, ठीक है। कर्सर आपका चेंज हो जाता है, फिर आप रोटेट कर सकते हो। फिर आप अगर रोटेट करना चाहते हो और फिर यहाँ पर आओगे, एजेस पे आओगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। एजेस पे आओगे कोई फर्क नहीं, आपको स्केल करने का ही ऑप्शन मिलेगा। बट अगर आप कॉर्नर में आओगे तो आपका कर्सर चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा सा सर्कुलर में आ जाएगा, हाफ सर्किल में, तो वो इंडिकेट करेगा नाउ यू हैव अ ऑप्शन कि आप इसको रोटेट कर सकते हो। तो रोटेट कर सकते हो, यहाँ से ऐसे रोटेट कर सकते हो, ओके। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप आप अगर 45 डिग्री में करना चाहते हो तो शिफ्ट दबाए करो। शिफ्ट दबाए करोगे तो आपको रोटेशन जो मिलेगा 45 डिग्री पे मिलेगा, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये आपके लोगों को डिजाइनिंग में बहुत काम आएगा। अगर आपको कोई चीज़ को रोटेट करना है, कोई ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री में, तो आप शिफ्ट दबाए कर लोगे तो वो एग्जैक्टली 45 डिग्री पर रोटेट होगा। फिर शिफ्ट दबाए करोगे तो वो 45 डिग्री टोटल हो जाएंगे 90, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। तो मैंने 45 कर लिया एंड देन फिर हम 45 करेंगे, यू विल सी 90 डिग्री और मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट हो गया है, ठीक है। तो ये सब चेंजेस हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, तो और वो प्रॉब्लम होती है। ये सब चीज़ों के हम क्या होता है, ये सब चीज़ें जानने से आपके काम में एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ओके, एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ है। उसके बाद अगर आपको इसको आपको इसकी विड्थ हाइट कम करनी है तो ऐसे कर सकते हो, क्लिक एंड ड्रैग। ऑल्ट के साथ करोगे तो दोनों एक साथ होंगे, ये भी बता देते हैं। ऑल्ट के साथ करोगे, एक साइड को अगर कम करोगे तो दूसरा ऑपोजिट साइड भी अकॉर्डिंगली आपके साथ हो जाएगा। जैसे मैं ऊपर वाली इसकी जो हाइट है इसको कम कर रहा हूँ, तो देखोगे बॉटम भी कम हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर आप लेफ्ट से करोगे तो राइट से भी कम होगा, राइट से कम करा तो देखो, राइट से मैंने कम किया तो लेफ्ट से भी कम हो रहा है। मगर अब मैं लेफ्ट ऑल्ट दबा के कर रहा हूँ, ये चीज़ याद रखिए, मैं ऑल्ट दबा के कर रहा हूँ, ऑल्ट दबा, ऑल्ट को मैंने बटन को प्रेस किया एंड देन मैं यहाँ पर साइड में लेके आया, मेरा कर्सर चेंज हो गया, देन हमने अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाया और ड्रैग किया। ड्रैग करेंगे तो दोनों साइडें बड़ी होंगी, दोनों साइड से अंदर खींचेंगे तो छोटी। ये चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो वैसे मैंने शिफ्ट दबा के छोटा कर लिया है, ओके। तो ये चीज़ थी, मैंने आपको बता दी है। और आज हाँ, आप बताने वाले हैं कॉपी कैसे करते हैं, या एग्जैक्टली कॉपी कैसे निकाली जाती है। पहले इसको हम प्रोपोर्शनली थोड़ा सा कर देते हैं मेंटेन, या ये ठीक ठाक। अगर आपको कॉपी निकालने का एक तरीका ये भी है, पहले फर्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ऐसे सिलेक्ट कर लिया सिलेक्शन टूल से। एक तो तरीका है कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करने का, ठीक है। एक तो तरीका ये है कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल फर्स्ट आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, नॉर्मल तरीका, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि आपका ऑब्जेक्ट कॉपी हो सेम पोजीशन पर हो, मतलब इसी पोजीशन पर उसके ऊपर ओवरलैप कर जाए ऑब्जेक्ट, समझ रहे हैं आप, ओवरलैप कर जाए, तो कैसे करोगे। तो मैं बताऊँ, कंट्रोल सी से कॉपी हुआ एंड कंट्रोल शिफ्ट वी, तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया है, क्योंकि इसीलिए आपको नहीं दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट दो, क्योंकि वो ओवरलैप हो गया है, मतलब उसी के ऊपर एक सुपर इम्पोज हो चुका है। इसलिए इसको हम अलग करेंगे क्लिक करके, तो यू विल फाइंड के दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दो तरीके हैं, कंट्रोल वी करोगे तो कहीं ना कहीं आसपास पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट वी करोगे तो उसी के ऊपर पेस्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये काफी काम आती है, इसलिए मैंने आपको बता दी, ठीक है। दूसरी चीज कॉपी कैसे, दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है कॉपी करने का, जैसे मैंने इसको छोटा करा, ठीक है। शॉर्टकट के लिए दूसरा क्या है, ऑल्ट दबाएंगे एंड ड्रैग करेंगे, ऑल्ट दबाएंगे ड्रैग करेंगे, ठीक है। ये दूसरा तरीका, ये क्या है, दूसरा तरीका। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज थोड़ा सा काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ। ऑल्ट बटन दबा देंगे सबसे पहले एंड क्लिक ड्रैग कर। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग को प्रॉब्लम ये होती है कि ऑल्ट बटन बाद में दबाते हैं और कहते हैं सर कॉपी नहीं हो रहा है,
ऐसे कर देते हैं, कहते हैं सर कॉपी नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम बहुत आती है। तो सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा कि ऑल्ट बटन दबाए रहो और लेफ्ट माउस बटन से ड्रैग कर लो। ठीक है, ठीक है। एक चीज ये, दूसरी चीज ये है कि अगर आप इसमें एक अच्छी चीज है, आपको डुप्लीकेट करने के लिए ऑप्शन कंट्रोल डी रहता है। अगर आप सपोज करो, जैसे मैंने आपको बताता हूँ, जैसे मैंने ये कॉपी यूं करके यूं निकाली, ठीक है, मूव करा, सिंपली मूव करा, और हम कंट्रोल डी दबाते हैं, तो देखो क्या होने वाला है। कंट्रोल डी, तो यू विल सी क्या हुआ। उसने, मैंने ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक के जो मैंने मूव कराया था, उसने वो जो एट्रीब्यूट था वो चीजों को कॉपी कर लिया है, और उसकी इनिशियल पोजीशन कहीं पर भी है वो उतना ही मूव कर रहा है। अगर हम कंट्रोल डी दबा रहे हैं तो वो उतना ही मूव कर रहा है, बार बार वो अपनी इनिशियल पोजीशन से उतना ही मूव कर रहा है। ठीक है, अगर हम कंट्रोल जेड करेंगे, अंडू के लिए क्या होता है, अगर हमें एक्शन को पीछे लेके जाना होता है तो हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं। जितनी टाइम आप कंट्रोल जेड करोगे, आपका एक्शन प्रीवियस एक्शन की तरफ आप भागोगे। ठीक है, कंट्रोल जी कहते हैं, जेड हम लोग कहते हैं, मतलब कुछ लोग जी भी कहते हैं, तो हम भी कंट्रोल जी कह रहे हैं। ठीक है, तो कंट्रोल जी से आप क्या करो, प्रीवियस एक्शन तरफ भागोगे। इसी इसी ट्रिक को यूज करके हम चीजों को डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मैं इसको सिर्फ मूव कर रहा हूँ, सिंपल सा मैंने ऐसे मूव किया। और एक चीज और बता देता हूँ, तब हम मूव करेंगे, चलिए मूव कर रहा है, अभी मूव का ही बता रहे हैं तो मूव करने की कोई इशू नहीं है। हमने मूव किया, ठीक है, तो मैंने मूव किया। अब हम कंट्रोल डी करेंगे, तो आप देखोगे वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो जो पिछला वाला जो मैंने एक्शन परफॉर्म किया था, मैंने जितना डिस्टेंस पे उसको मूव किया था, वो एट्रीब्यूट को बार बार वो कॉपी कर रहा है, कंट्रोल डी से उतना ही मेरा ऑब्जेक्ट आगे मूव करता चलेगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं थोड़ा तरीके से। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर मैं इसको ऑल्ट के साथ कॉपी करूं, ठीक है, अभी देखिए मेरा ये भाग रहा है, अगर मैं चाहता हूं कि ये अलाइन भी है तो मैं शिफ्ट दबा दूंगा। क्या दबा दूंगा? शिफ्ट। ऑल्ट तो दबा ही रहेगा, लेफ्ट माउस बटन भी दबा रहेगा, उसके साथ साथ तीसरा बटन शिफ्ट भी दब जाएगा। तो शिफ्ट दबा देंगे बटन को, तो वो क्या होगा, अलाइन तो होगा, कॉपी तो निकलेगी, साथ साथ अलाइनमेंट भी रहेगा। देख रहे हैं आप, अलाइन। तो मैंने इतना काम कर दिया, अब मैंने सब चीजें छोड़ दी, रिलीज कर दी माउस। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ठीक है, वो क्या कर रहा है, प्रीवियस एक्शन को रिपीट कर रहा है, क्योंकि प्रीवियस एक्शन मेरा क्या था, कॉपी करने का ऑल्ट से, तो उसी को क्या कर रहा है, सेम डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहा है। आप देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको उसने हर जगह पर मेंटेन करा है। ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट में भी मेंटेन कर रखा है। तो ये चीज का भी ध्यान रखना, कंट्रोल डी करते रहेंगे वो होता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छी है जो हम लोग यूज करने कर सकते हैं। तो उसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं, कंट्रोल जी। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। अगर इसको अगर हम ऑल्ट से निकालेंगे, अगर हम शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शिफ्ट दबाएंगे तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, कंट्रोल डी करके ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी है। इस तरह के यहाँ से मैं सर्किल लेता हूँ, सपोज मैंने सर्किल लिया, एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, मैंने सर्किल बनाया एंड इसको मैं ऑल्ट के साथ कॉपी निकाली एंड कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ठीक है, मैंने कंट्रोल डी करा। ठीक है, एक चीज और भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं मल्टीपल सिलेक्शन चाहता हूँ, अगर मैं मल्टीपल सिलेक्शन चाहता हूँ या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँ। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट भी मेरा सिलेक्ट हो जाए। सपोज करिए ये दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से निकालना है साइमल्टेनियसली, एक साथ ही निकालना है, तो मैं दूसरे को जैसे सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, आप देखोगे पहले वाला मेरा छूट जा रहा है सिलेक्शन। तो इसको ये ना हो, ये प्रॉब्लम को ना फेस करना पड़े, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर मैं दोनों को अगर एक साथ सिलेक्शन करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूंगा, शिफ्ट दबा दूंगा। क्या दबा दूंगा? शिफ्ट। शिफ्ट से क्या होगा, वो प्रीवियस सिलेक्शन भी रहेगा और साथ साथ दोबारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। मतलब आप इससे मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो, एक से ज्यादा अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हो तो इससे आप कर सकते हो। और फिर इजिली, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट किया, हम चाहते हैं इसको भी सिलेक्ट कर ले लास्ट वाले को, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, पहले सेलेक्ट कर लो सबको एंड देन हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे मूव कर सकते हैं। ओके, तो मल्टीपल सिलेक्शन चाहिए तो शिफ्ट दबाई करना है, और सिंगल चाहिए तो कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरीके का शिफ्ट दबा देंगे। एक चीज और भी है, अगर ये काम कंट्रोल से भी हो जाता है, बट अगर आप चाहते हो कि एक क्यू में हो, अगर एक कोई लाइन में ऑब्जेक्ट हो और चाहते हो उस लाइन के इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट तक के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब सिलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए भी शिफ्ट है आपके पास। ठीक है, तो ऐसे आपने ये सिलेक्ट कर लिया और आप चाहते हो कि आप कंट्रोल से एक एक सिलेक्ट करो, एक साथ चाहते हो सपोज। ठीक है, तो क्लिक करा और शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर, तो
मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आपको शिफ्ट के साथ ऐसे एक एक करके ही सिलेक्शन करना पड़ेगा, वरना फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है सिंपली क्लिक एंड ड्रैग। क्लिक करो एंड ड्रैग करो और मल्टीपल सिलेक्शन कर लो, ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग। वरना अगर इंडिविजुअली आपको एक एक छोड़ के करना चाहते हो तो एक सेलेक्ट करो, शिफ्ट दबा के दूसरा सेलेक्ट करो, देन तीसरा, एंड ऐसे आपको सेलेक्ट करने जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। अगर ऑल सारे सिलेक्शन चाहते हो तो सिंपली ड्रैग कर दो, ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। ड्रैग का बेसिकली मतलब यही है कि माउस को लेफ्ट बटन दबा के माउस को मूव करते रहना और जब जब आपका सिलेक्शन हो जाए वहां पर जाके छोड़ देना। ड्रैग का मतलब बेसिकली यही है मेरा, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके सिलेक्शन किया, देन मैंने ऑल्ट के साथ कॉपी निकाली, शिफ्ट भी दबा दिया, देख रहे हैं अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। मैंने ये करा, कंट्रोल डी कंट्रोल डी एंड कंट्रोल डी, मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है। सपोज मैंने ऐसे बना लिया, फिर मैंने क्या करा, सबको सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ छोटा किया। शिफ्ट के साथ जब भी छोटा करोगे तो प्रोपोर्शनली छोटा होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रोपोर्शनली। एक चीज और भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर, हमारे पास चलिए मैं बाद में बता दूंगा, अभी मैं एक टॉपिक को कवर कर लूँ, ठीक है। सिलेक्शन ठीक है मैंने कर लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सिलेक्शन में ये तो मैंने कर ही लिया, अब मैं चाहता हूँ कुछ सिलेक्शन ना हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ ये सिलेक्शन हो, तो मैंने क्या किया, क्लिक किया ड्रैग किया, क्लिक किया ड्रैग। हम चाहते हैं ये सिलेक्शन ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम शिफ्ट दबाएंगे और क्लिक एंड ड्रैग, तो देखोगे ये वाला सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, क्लिक एंड ड्रैग, तो इससे क्या होगा, हमारा ये सिलेक्शन हो गए, ठीक है। और चाहो तो इसको आप कुछ भी कर सकते हो, इसकी मान लो मैंने स्ट्रोक बढ़ा दिया, कुछ भी कर सकते हैं, या कलर में चेंज, वो मैं सब बाद में बताऊंगा, अभी मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो सब तरीके मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सिलेक्शन टूल से आपने ऐसे कर लिया, ठीक है, तो ये चेंजेस हो गए। दूसरी चीज सिलेक्शन टूल के यही जस्ट यूज है, सिलेक्शन से आप मूव कर सकते हो। अगर आप चाहो इसकी भी कॉपी निकालना चाहते हो तो आप फिर इसको और छोटा कर लो, पहले सबसे पहले छोटा कर लो इसको। इसकी भी कॉपी निकालना चाहते हो फिर ऑल्ट दबा दो और ड्रैग कर दो। शिफ्ट के साथ करोगे ऑल्ट, तो आपका क्या होगा, वो अलाइनमेंट को भी मेंटेन रखेगा। अलाइनमेंट मतलब कि इसकी हाइट, अगर यहाँ से अगर आप देख रहे हो ये हाइट अगर इतनी है तो दूसरे ऑब्जेक्ट की भी हाइट उतनी ही होगी, मतलब ऊपर नीचे नहीं हो। अलाइन मतलब चीजें लेफ्ट से अलाइन, राइट से अलाइन, ये सब चीजें बहुत है। तो सिलेक्शन टूल का बेसिकली यूज इतना ही है, आप कॉपी निकाल सकते हो, मूव कर सकते हो, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट पहले हम यहाँ ब्लैक ही कर देते हैं, वही अपना जो डिफॉल्ट था, डिफॉल्ट जो होता है वो ही मैं कर देता हूँ। डी से डिफॉल्ट आ जाता है, ठीक है। डी दबा दोगे अगर तो आपका डिफॉल्ट आ जाएगा। डिफॉल्ट मतलब कि फिल में आपका व्हाइट कलर आ जाएगा और बैकग्राउंड में स्ट्रोक आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, इसको फिल कहते हैं, इसको स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। ठीक है, फिल और स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट बता देते हैं, ये अगर आप अपने कीबोर्ड में सबसे बड़ा जो बटन देखा है इसको स्पेस बार बोलते हैं, ठीक है। उसको अगर आप दबाओगे तो आपका जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा, कर्सर, और आपका ऐसे हो जाएगा। तो उससे आप क्या करते हो, कर्सर चेंज हो जाएगा, फिर आप अपने माउस को लेफ्ट बटन यूज करके पैनिंग कर सकते हो, उसको बेसिकली पैनिंग बोलते हैं। ये बहुत यूजफुल होता है जब आप ट्रेसिंग करोगे ना अपने इलस्ट्रेटर में कोई भी ऑब्जेक्ट की, तो उसमें बहुत हेल्प करेगा बेसिकली, क्योंकि क्या होता है, आप बहुत जूम इन करके ट्रेसिंग करना पड़ती है चीजों को, तो वहां पर क्या होता है, आपको बहुत हेल्प करने वाला है। कैसे करोगे, पैनिंग, स्पेस बटन दबाया एंड लेफ्ट माउस बटन से आप पैनिंग करो, इसको पैनिंग बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आप इसको पैन कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर भी ऑप्शन है माउस, ठीक है, पैनिंग कहते हैं, शॉर्टकट मैंने बताया स्पेस बटन से एंड लेफ्ट माउस बटन, पैनिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी मेरे पास ऑप्शन है, यहाँ पर हैंड टूल, इसको हैंड टूल कहते हैं, ठीक है। हैंड टूल से भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ से आप डायरेक्ट हैंड टूल को ले सकते हो, तो हैंड टूल से भी कर सकते हो। शॉर्टकट ज्यादा यूज करो ज्यादा सही है, बट बिगनिंग में भी आप टूल्स को भी जान लो, टूल्स है कहाँ, बट शॉर्टकट का भी यूज करना बहुत जरूरी है टाइम को बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास जूम टूल है, जूम टूल का भी यूज करना बहुत है। तो जूम टूल एक चीज बता देते हैं, जूम चीज को करना एक अलग है, मतलब कोई चीज को हम जूम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो बेसिकली हम ऑब्जेक्ट को बड़ा नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट एज इट इज जितना है उतना ही है, बट मैं अपने ये कह सकते हो कैमरे को मैं बड़ा कर रहा हूँ, या उसको और अंदर जाके देख रहा हूँ, या और दूर से देख रहा हूँ, मैं अपना व्यू जो है मैं उसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ, बट ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होने वाले, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पर मैंने देख रहा हूँ मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैंने इसको ले लिया है, ठीक है। तो अभी आपको मैग्नीफाइंग ग्लास में प्लस का साइन दिख रहा है, प्लस का साइन इंडिकेट ये कर रहा है कि आप जूम इन कर सकते हो, जूम इन, इसको जूम इन बोलते हैं, जितना अंदर जाएंगे जूम इन कहते हैं, ठीक है। ऐसे जूम इन कर सकते हो, और ऐसे जाके फिर पैन करने के लिए आप स्पेस बार दबा दो, तो यहाँ से आप पैन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आप देख सकते हो, ये सब चीजें अगर आपको डिटेल में देखनी हो तो ये बहुत टूल्स
बहुत यूजफुल टूल्स हैं बेसिकली, हम तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और आई थिंक सारे ग्राफिक डिज़ाइनर ही इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान में रख लेना, स्पेस बार से स्पेसिंग और लेफ्ट माउस बटन से स्पेसिंग होता है दोनों से, और ज़ूम इन करने के लिए आपका यहाँ पर ज़ूम इन है, जितना ज़ूम इन करना चाहो कर सकते हो, और ज़ूम आउट करना है तो उसके लिए ऑल्ट दबा दोगे बटन और आपका देखो कर्सर चेंज हो गया, अपना मैग्नीफाइंग ग्लास पहले प्लस था और ऑल्ट बटन दबा दोगे और फिर लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करोगे तो यू विल फाइंड कि आपका ज़ूम आउट हो जाएगा, ठीक है, जितना ज़ूम आउट हो जाएगा, ठीक है। इतना ज़ूम आउट हो गया तो एक शॉर्टकट मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, कंट्रोल-0 फिट टू स्क्रीन, ठीक है, ये सब भी आप कर सकते हो, यानी कि ज़ूम आउट करने एक शॉर्टकट भी है मेरे पास, कंट्रोल प्लस से भी ज़ूम इन होता है और कंट्रोल माइनस से, मतलब कंट्रोल दबाओ और प्लस बटन ऊपर आप स्पेस बार के राइट में दिख रहा हो प्लस बटन, एक कंट्रोल के साथ अगर प्लस दबाते हो तो ज़ूम इन होता है और कंट्रोल के साथ अगर माइनस दबाते हैं तो ज़ूम आउट होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत यूजफुल है, आप जो करना चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास शॉर्टकट ये भी है, कंट्रोल के साथ स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, तो बड़ा कीबोर्ड होता है आपका, मतलब सॉरी बड़ा जो बटन होता है कीबोर्ड में, कंट्रोल के साथ उस बटन को दबाइए, इसको स्पेस बार बोलते हैं, और लेफ्ट माउस बटन करोगे तो भी आपको जूम इन करने का ऑप्शन होता है, ये तीसरा तरीका है बेसिकली, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये मैंने आपको आज सिलेक्शन टूल के बारे में क्लास थी और आई होप आप लोगों को क्लास मेरी समझ में आई हो, मैंने हर एक चीज़ डिटेल में आपको बताई है। तो मोस्टली देखिए सिलेक्शन टूल के बिना तो रह नहीं सकते, हर चीज़ आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगी, और कॉपी करने के लिए बहुत अच्छा टूल है, आप कॉपी कर सकते हो ऑल्ट के साथ ड्रैग करके, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ टूल्स है, मैं आपको बता ही देता हूँ आज। बेसिकली ये आपका नन कहलाता है, बस मान लिया अगर यहाँ पर आपने कोई कलर ले लिया है, इसको फिल कलर बोलते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं अगर, तो यहाँ से आप कलर कोई भी ले सकते हो, ठीक है। ये वैसे कि हम अभी इसमें नहीं बताना चाह रहे, इसकी हम एक सेपरेट क्लास आपको बताएंगे, बट नॉर्मल बता देते हैं। यहाँ से आपको ये नन है ना, यहाँ पर नन हो जाएगा, ठीक है, डी दबा दोगे फिर डिफॉल्ट कलर आ जाएगा, ये ग्रेडियंट का है, ग्रेडियंट है, ये आपका कलर है। ये सब चीज़ें हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जो मेरी आएंगी सीक्वेंस के हिसाब से हम चलेंगे, जो जो जब जब रिक्वायरमेंट होगी उन चीज़ों आपको बताने वाले हैं, ठीक है। ऊपर तो आपको बता ही चुके हैं, ये फिल कलर है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो ऑब्जेक्ट का, यहाँ से स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हो, ये है स्ट्रोक, ठीक है। तो स्ट्रोक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, इसकी अलग क्लास होगी, ठीक है। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। अब टूल बॉक्स के बारे में कुछ बता ही देता हूँ, आज मैं क्लास टूल बॉक्स की भी ले लेता हूँ। हमारे पास ये रेक्टेंगल टूल है, ठीक है। रेक्टेंगल टूल बेसिकली क्लिक, लेफ्ट माउस बटन क्लिक करा एंड ड्रैग किया, क्लिक करा एंड ड्रैग किया, ठीक है, तो आपका बन गया। अगर आप देखो ड्रैग किया, ठीक है, नॉर्मली आप ड्रैग करोगे फ्री हैंड से, इसको साइज जैसे चाहो वैसे चेंज करो। अगर आप चाहते हो कि कोई ऑब्जेक्ट आप जो क्रिएट करो प्रोपोर्शनली बने, प्रोपोर्शनली इन द सेंस विड्थ और हाइट सेम बने, शिफ्ट दबाओ एंड देन क्लिक, शिफ्ट बटन दबा रहेगा एंड लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करो और ड्रैग करो, तो यू विल फाइंड कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोपोर्शनली ही बन रहा है, ठीक है, वो क्या बन रहा है, प्रोपोर्शनली बन रहा है, ओके। तो ये सब चीजें हैं। उसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि कोई ऑब्जेक्ट आपका सेंटर से बने, तो ऑल्ट दबाओ और वहां से ऑब्जेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। बट एक चीज आप फाइंड करोगे, ऑब्जेक्ट आपका सेंटर से तो बन रहा है, जैसे मान लो हम यहाँ से चाहते हैं मेरा ऑब्जेक्ट बने, तो मैंने ऑल्ट दबाया एंड क्लिक करा, तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से बन रहा है, ओके, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से बन रहा है। बट अगर हम प्रोपोर्शनली नहीं बन रहा, अगर आप चाहते हो कि मेरा ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनली बने, तो शिफ्ट भी दबा दो, ऑल्ट के साथ शिफ्ट भी दबा दो, उससे क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट सेंटर से तो बनेगा बनेगा, साथ साथ प्रोपोर्शनली भी बनेगा, ओके। तो ये सब चीजें हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। और रेक्टेंगल बना सकते हो, दो तरीके हैं रेक्टेंगल बनाने के, ऐसे ही शिफ्ट के साथ दबाते हो तो प्रोपोर्शनली बनता है, अगर आप चाहते हो कि सेंटर से बने तो ऑल्ट के साथ दबाओ, प्रोपोर्शनली भी बने सेंटर से तो शिफ्ट भी दबा दो, ऑल्ट के साथ शिफ्ट भी, और प्लस लेफ्ट माउस बटन से ड्रैग कर दो, ओके। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो, ओके। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट टूल हमारे पास टूल बॉक्स में है राउंड रेक्टेंगल। राउंड रेक्टेंगल बेसिकली सेम ही है, लगभग हल्का सा राउंड होता है। रेक्टेंगल कई तरीके होता है, सारी चीजें सेम है, ठीक है, सारी चीजें सेम है। अगर आप क्या करते हो, शिफ्ट के साथ दबाओगे तो प्रोपोर्शनली बनेगा, एंड सेंटर से बनाना चाहते हो तो कहीं पर भी ऑल्ट के साथ क्लिक कर ड्रैग करो, और सिमिलरली अगर आप और सेंटर से तो बनाना चाहते ही हो ऑब्जेक्ट को कोई सेंटर से, बट प्रोपोर्शनली चाहते हो तो ऑल्ट बटन तो दबेगा दबेगा, साथ साथ शिफ्ट भी दबेगा और लेफ्ट माउस बटन से ड्रैग कर दो, ठीक है। सेम प्रिंसिपल है,
एक अगर टूल आपको समझ में आ गया है तो ये टूल बॉक्स में जितने भी टूल्स है सारे सेम तरीके से ही क्रिएट होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट टूल हमारे पास है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इलिप्स टूल। इलिप्स टूल का भी वही सेम प्रिंसिपल है कि आप शिफ्ट के साथ दबाओगे तो प्रोपोर्शनली बनेगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो प्रोपोर्शनली बनेगा। नॉर्मल दबाएंगे तो ऐसे बनेगा, वैसे जैसे ही बनाना चाहो फ्रीली बना सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि कोई चीज प्रोपोर्शनली बने तो शिफ्ट दबा दो तो प्रोपोर्शनली बनेगा। सेंटर से बनाना चाहते हो तो ऑल्ट के साथ बनाओ, और वही शिफ्ट के साथ दबा दोगे तो प्रोपोर्शनली सेंटर से बनेगा। ओके, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट मैं पढ़ता हूँ पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन बेसिक टूल देख लिए। पॉलीगॉन टूल ऐसे बनता है, शिफ्ट के साथ करेंगे तो आपका क्या मेंटेन रखेगा, ये इधर उधर भागेगा नहीं। शिफ्ट के साथ दबाए रहोगे एंड तो क्या होगा, वो प्रोपोर्शनली बनेगा। ठीक है, एक चीज और है, मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके पॉलीगॉन देख रहे हो, अपने पॉलीगॉन बेसिकली जो सेगमेंट्स हैं, अगर आप देखो पॉलीगॉन में ये सेगमेंट्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अगर आप चाहते हो इसको कम ज्यादा करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे, लेफ्ट माउस मैंने क्लिक किया एंड ड्रैग किया, बट हमने अपना माउस छोड़ा नहीं है। अगर आप इसको शॉर्टकट से करना चाहते हो, उसके सेगमेंट्स को कम ज्यादा करना चाहते हो तो कैसे करोगे, पहले मैं शिफ्ट के साथ सेंटर में कर देता हूँ। अब हम चाहते हैं कि इसके सेगमेंट्स, इसके लाइन बढ़ जाए तो कैसे करेंगे, अभी हमने लेफ्ट माउस बटन छोड़ा नहीं है, अभी हम एरो का अप बटन दबाएंगे तो आप देखोगे यू विल सी कि उसके सेगमेंट बढ़ रहे हैं। यू विल फाइंड कि उसके सेगमेंट बढ़ रहे हैं। हम क्या दबा रहे हैं, अप बटन दबा रहे हैं। ठीक है, एंड डाउन बटन दबाएंगे तो उससे क्या होगा, उसके सेगमेंट्स कम हो रहे हैं, पॉलीगॉन के सेगमेंट्स कम हो रहे हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। ऊपर दबाएंगे तो सेगमेंट बढ़ेंगे, नीचे दबाएंगे तो सेगमेंट कम होंगे। ठीक है, और प्रिंसिपल सब सेम है। शिफ्ट के साथ करोगे तो प्रोपोर्शनली बनेगा, सेंटर के साथ बनाओगे तो सेंटर से बनेगा। ओके, नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास टूल्स है स्टार टूल का सेम प्रिंसिपल है। अगर आप शिफ्ट के साथ दबाते हो तो ऐसे बनता है, ऑल्ट शिफ्ट के साथ तो सेंटर से बनेगा। और इसमें भी अगर आपको नंबर ऑफ सेगमेंट्स बढ़ाने हैं तो वही चीज सेम चीज है, क्लिक एंड ड्रैग क्लिक कर लो, ड्रैग कर लो, मगर लेफ्ट माउस बटन मत छोड़ना। और उसके बाद एरो अप डाउन से एरो इंक्रीज होते हैं, डाउन से डिक्रीज होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज ये है कि लास्ट में हमारा लास्ट टूल फ्लेयर टूल बचा है। फ्लेयर टूल बेसिकली बहुत कम ही इसका यूज होता है, लाइट बेसिकली देने के लिए या कोई इफेक्ट इस टाइप का क्रिएट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो। चाहो तो इसको छोटा कर लो थोड़ा सा, अगर काफी बड़ा लग रहा हो तो आप इसको देख सकते हो। कोई अगर आपको इफेक्ट क्रिएट करना हो इस टाइप का, बहुत ही कम यूज होता है, हमने तो कभी यूज नहीं किया है, अगर आप चाहो तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप आज आपको क्लास में पसंद आई हो। एक एक चीज मैंने आपको डिटेल में ही बताई है। एक चीज और भी है जो लास्ट बची है इस बॉक्स में, इसमें आप मैनुअली चीजों को भी दे सकते हो। जैसे मैं तो अभी क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, अगर मैंने रेक्टेंगल टूल लिया, अगर मैनुअली आप अपनी अपनी विड्थ तो हाइट नंबर में देना चाहते हो तो आप क्लिक करोगे तो यू विल फाइंड एक पॉपअप मेन्यू दिखेगा। अब एक मेन्यू दिखेगा, वहां पर आप इसकी विड्थ देख तो हाइट दे सकते हो। ठीक है, यहाँ मान लो अगर आप विड्थ 400 देना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ और देना चाहते हो। ठीक है, तो मान लो 300 तो 300 का बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं दूसरा देखता हूँ, फिर यहाँ पर क्लिक करूंगा, देन यू विल, अगर आप इसको क्लिक कर दे तो ये लिंक कर देगा, मतलब कि प्रोपोर्शन मेंटेन कर देगा। तो अगर आप मान लो 200 दोगे या 300 दोगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो हाइट मेंटेन करेगा। ठीक है, उसको अनलिंक करना चाहते हो तो अनलिंक कर दो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। देन ओके कर दोगे तो प्रोपोर्शनली आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, उसी तरीके से सारे ऑब्जेक्ट हैं उसमें भी अप्लाई करके देख लीजिएगा आप, सेम चीजें हैं। ऐसे लेफ्ट एक क्लिक करोगे तो चीजें, राउंडनेस रेक्टेंगल है तो राउंडनेस रेडियस एक प्रॉपर्टी और बढ़ जाएगी, तो आप चाहो तो यहाँ से बढ़ा सकते हो उसकी, एंड देन ओके करो तो उतना वो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से पॉलीगॉन है, ये सब चीजें हैं जो आप देख लीजिएगा। स्टार्स हैं, क्लिक करोगे तो स्टार्स में कितने पॉइंट चाहिए, यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। वैसे मैंने तो आपको शॉर्टकट बताए हैं, अब बटन से आप बढ़ा सकते हो, बट इससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। आई होप आज आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी थी मेरी क्लास। आई होप आप काफ़ी चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास इसी से ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास और हम बेहतर लेके आएंगे और हर चीज़ डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। आपको दो